जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये फाइथन का एक ऑनलाइन कंपाइलर है जो आप गूगल से जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर ये कमांड्स हैं। ये कमांड जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई होंगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हम फाइथन एक लैंग्वेज है, लाइट इस लैंग्वेज में डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट है, डाटा एनालिसिस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वगैरह है। अब उस लैंग्वेज के थ्रू आज हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम कमांड इस्तेमाल करेंगे। देखें, डाटा टाइप्स जो हैं वो 4 हैं। एक डाटा टाइप आपका होता है टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो डाटा टाइप हमने इस्तेमाल किया है वो है टेक्स्ट। इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा मिनी कैलकुलेटर। इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कुछ भी लिखें, चाहे वो आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके साथ है फंक्शन। ये प्रिंट का फंक्शन है। तो प्रिंट का फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप जो है वो अपना डाटा टाइप के हिसाब से जो भी कमांड है वो आपने दे दी। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने टेक्स्ट जो है वो इनपुट दे दिया। एज अ टाइटल हमारे पास यहाँ पर आएगा कि भाई हम कैलकुलेटर बना रहे हैं। उसके बाद हमने यूजर से नंबर्स लेने हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में दूसरा काम क्या होता है कि पहले उसको ऑन करते हैं, फिर उसमें नंबर्स डालते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन चलाते हैं। तो यहाँ पर num1 के नाम से मैंने एक कंटेनर बनाया, एक स्टोरेज बनाया, एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर जो यूजर को प्रॉम्प्ट होगा वो होगा एंटर द फर्स्ट नंबर। ये प्रॉम्प्ट के तौर पे यानी इनपुट के तौर पे यूजर इसको डालेगा अपना फर्स्ट नंबर। और वो उसके लिए एक और डाटा टाइप है जो कि फ्लोट। फ्लोट एक डाटा टाइप है जो कि नंबर्स इन डेसिमल्स में एक्सेप्ट करता है। हम चाहते तो यहाँ पे INT इंटीजर भी लिख सकते थे, वो होल नंबर्स के लिए होता, लेकिन हम यहाँ पे जैसे मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको इंटीजर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फ्लोट कर रहा हूँ। तो फ्लोट मीन्स कंट्रोल Z दबाया, वापस रिटर्न हो गया। फ्लोट मीन्स के डेसिमल में भी जो है आप इसको डाल सकते हैं वैल्यूज को। फिर उसके बाद नंबर 2 एक और स्टोरेज बनाया जिसके अंदर फ्लोट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर होगा। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस दे दिए, 4 ऑप्शंस दे दिए कि भाई अगर आप प्रेस 1 करोगे, ये सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है जो यूजर को आ रहा होगा ऑप्शंस के तौर पे कि 1 होगा तो एडिशन होगा, 2 होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 होगा तो डिवीजन होगा। अब जब ये ऑप्शंस दे दिए तो ये ऑप्शंस, ये वैल्यूज जो 1 2 3 4 हैं, ये कहीं स्टोर होंगी। तो अगेन हमने एक स्टोरेज का एक वेरिएबल बनाया। अच्छा, वेरिएबल बनाते हुए आप कभी भी स्पेस नहीं दे सकते, यानी आप num1 नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सारी कमांड जो है वो स्मॉल लेटर्स में होंगी अदर देन टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी हमने एक वेरिएबल बनाया, एक स्टोरेज बनाया, एक कंटेनर बनाया चॉइस का। जो मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ वो उसके पर्पस के हिसाब से हो सकता है, आप चाहे कोई और नाम रख लें, लेकिन यहाँ पर हम चॉइस की ही बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4 में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो उसका प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई आप चॉइस एंटर करो, इनपुट करने की, आपको क्या चॉइस एंटर करना चाह रहे हो। और फिर उसके बाद कंडीशंस हैं। या तो यूजर डालेगा इफ चॉइस, यानी उस स्टोरेज वैल्यू में से अगर वो 1 डाले। अब यहाँ पर डबल इक्वल का साइन आ रहा है, विच मीन्स के डबल इक्वल मीन्स इक्वल। यहाँ पे तो हम कह रहे थे कि चॉइस एक वैल्यू के तौर पे, यहाँ हम कह रहे हैं कि चॉइस एक वैल्यू के तौर पे 1 है, यानी 1 के अलावा कुछ और नहीं डाल सकता, 1 ही डलेगा, तभी इसको डबल इक्वल कहा है। यानी 2 + 2 = 4, तो वो डबल इक्वल में 4 डलेगा, जबकि यहाँ सिंगल इक्वल है, क्योंकि ये एक स्टोरेज के तौर पर यहाँ वेरिएबल बन रहा है। और यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पर डबल इक्वल, कंप्यूटर को फाइथन लैंग्वेज में आपने डबल इक्वल के तौर पर बताना। फिर उस कंटेनर को जो उसने चॉइस डाली, इस नम वेरिएबल्स को जब वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा 1 ऑपरेशन, तो रिजल्ट एक नए कंटेनर में आ जाएगा जो कि कंप्यूटर में वो वैल्यू स्टोर होगी। जैसे 2 + 2 4 किया तो प्रिंट करेगा, प्रिंट में यू चूज एडिशन। तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ये भले प्रॉम्प्ट ना भी आए या आए कोई मसला नहीं है। असल में द रिजल्ट इज, और फिर रिजल्ट के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गया, ये आपका टेक्स्ट। और फिर आपने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जो कि रिजल्ट के तौर पे यहाँ एज अ स्टोरेज वैल्यू नया कंटेनर हमने क्रिएट किया था। उसके बाद एलिफ एलिफ एलिफ, ये वही चीज आ गई। चॉइस 2 डालेगा तो रिजल्ट माइनस में होगा। और फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रिंट होगा, यू चूज सब्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद एलिफ इफ नंबर 2। अच्छा जी, यहां तक तो आपका हो गया एलिफ। देखिए, एलिफ और एल्स में फर्क क्या है। एलिफ मीन्स कि वो एक एक प्रीसीडिंग कमांड को देखेगा, पहले देखेगा
कि चॉइस इक्वल्स टू 1 है, फिर देखेगा चॉइस इक्वल्स टू 2 है।